अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मेज़बानी के लिए और ऑस्ट्रेलिया के साथ सह फरीकी यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए कुछ बातें हो रही हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हाकले ने जो है एक बयान जारी किया है, वीडियो बयान, और उसके अंदर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज़ हो। क्या कहा है उन्होंने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया क्या सोच रहा है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल करने के लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो इंडिया पाकिस्तान आ रहा है उसके पीछे भी एक लॉजिक नज़र आ रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हाकले ने एक मरतबा फिर पाक, भारत और कैंगरूज के दरमियान सह फरीकी सीरीज़ के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया है। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निक हाकले ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ टीमें हैं, उनके मैचेस की मेज़बानी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि दोनों या सह फरीकी या सिर्फ बाहमी सीरीज़ के लिए हमारे ग्राउंड्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि भारत बोर्ड और हुकूमतों को हम आंगी की ज़रूरत है, अलबत्ता हालात नॉर्मल ना होने तक मेज़बानी करना चाहते हैं, ताकि जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के हालात नॉर्मल नहीं होते वो दोनों अपने अपने ममालिक के अंदर नहीं खेल सकते, तो हमारे ग्राउंड के अंदर आके खेल लें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मजीद कहा, दोनों बोर्ड्स के फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की मसरूफियत की वजह से हम कोई ना कोई विंडो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच के अंदर कोई ना कोई ऐसा टाइम निकल आए, कोई ऐसा महीना निकल आए कि दोनों टीमें फारिग हों, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी फारिग हो और उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सह फरीकी सीरीज़, चाहे वो T20 की हो चाहे वनडे की हो, ये खेलते हुए नजर आएँ। याद रहे कि आज से 20 साल पहले 2000, 2002, 2003, 2004, 99, 98, 97 इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रायंगुलर सीरीज़ का बहुत ज़्यादा होता था। उस ज़माने में T20 नहीं होती थी और पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, ये बहुत ज़्यादा सीरीज़ जो है ट्रायंगुलर सीरीज़ के तौर पर खेली जा रही होती थी। अब इंडिया ने कौन सी ऐसी पॉलिसी की है जिसकी वजह से पाक इंडिया सीरीज़ जो है और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप के अलावा भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर एक सोच पाई जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान जाया जाए और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का इंडिया के पास सुनहरी मौका है। पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसको जीतने का एक सुनहरी मौका है। दीगर टीमें जो हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस का, और इंडिया के सामने कोई टीम भी टिकती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने देखा था 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर कोई टीम इंडिया को हरा नहीं पाई थी। इतनी बेहतरीन टीम इंडिया की हो गई है, कोई इसको नहीं हरा पा रहा, कोई दुनिया की टीम जो है वो इंडिया की टीम से जीत नहीं पा रही है। इंडिया के अंदर ये सोच पाई जाती है और ये अच्छी सोच भी है। जब आपके पास लोहा गर्म हो उसी वक्त आपको हथौड़ा मारने की ज़रूरत होती है और इंडिया वाले जो है इस हिसाब से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस मौके का वो लोग जो है वो बहुत बेचैनी से, बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अब सूरत हाल क्या बनती हुई आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो टीम की पोजीशन है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पर्ची, सिफारिश और अनमेरिट तरीके से मेरिट को कुचलते हुए खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त ज़मीन के अंदर गिरी हुई है। और इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन आपको पता है कि यकीनी तौर पर एक जैसी हैं। इंडिया अगर पाकिस्तान के अंदर खेलेगा तो वैसी ही कंडीशन होगी, लगेगा जैसे इंडिया अपने मुल्क के अंदर खेल रहा है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर होगी इसके अंदर भी इंडिया इसी तरह डोमिनेट करता हुआ आएगा जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने कोई भी मैच नहीं जीता था सिवाय वर्ल्ड कप के फाइनल के। इस वक्त जो है वो लोहा गर्म है और पाकिस्तान की टीम जो है वो जिस तरह ज़मीन के ऊपर गिरी हुई है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस देने वाली टीम है, ये बात भी इंडिया को पता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पर्ची खिलाड़ी, पर्ची कप्तान और पर्ची क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की टीम इंडिया के लिए किसी भी तरह जो है वो खतरे का बाइस नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो बेहतरीन वाला मौका जो है पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर हराना और उसके अंदर पूरी दुनिया की टीमों को पाकिस्तान के अंदर हराना और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कब्जा करना। जैसा कि जय शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, अपने बयान के अंदर भी वाली बात की थी कि हमारा जहां भी चैंपियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने वाली बात नहीं की थी कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना उनका हदफ है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना उनका हदफ है। इसलिए वो संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को तो साइडलाइन कर दो, ये तो पहले ही हारे हुए हैं, इनको तो हराने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि वर्ल्ड कप के फाइनल T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा, इंडिया ने कोई कोशिश नहीं की, पाकिस्तान खुद ही हार गया। तो इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान तो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और इसके अलावा दुनिया की दीगर टीमें जो हैं वो भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन के अंदर, जो इंडिया जैसी कंडीशन है उसके अंदर भी इंडिया के लिए
लिए कोई ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। और वही टीम जो है इंडिया की जो बेहतरीन टीम है वो पूरी दुनिया की टीमों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो हराने की पोजीशन रखती है। और रोहित शर्मा जो है वो बारबाडोस के बाद पाकिस्तान के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी झंडा गाड़ने के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार है। और जय शाह ने इस हवाले से पूरी तैयारी कर ली है। वो लोग 2 साल 3 साल आगे का सोचते हैं, हमारी तरह ये नहीं सोच रहे होते कि जब टीम भेज दी है वर्ल्ड कप के लिए उसके बाद सोचा जा रहा है कि क्या इन लोगों के फिटनेस टेस्ट होने हैं या नहीं। इस तरह की जहालत जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखी जाती है। इसीलिए इन लोगों ने सोचा है कि इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर हराना, दुनिया की टीमों को पाकिस्तान के अंदर हराना और इसका कब्रिस्तान बनाकर यहाँ झंडा गाड़ दो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत लो। इससे अच्छा मौका चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का नहीं होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर ये वाली सजेशन देता है तो इंडिया इसके ऊपर नो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जिस तरह गिरी हुई है, पाकिस्तान के कप्तान जो है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिस तरह पर्ची के ऊपर, सिफारिश के ऊपर और जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर कोचिंग डिपार्टमेंट है और जिस तरह की क्रिकेट का हाल है, गिरे हुए को और गिरा दो और इस तरह गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की पोजीशन के अंदर इंडिया आ चुका है। अब किसी भी जगह इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल ले, पाकिस्तान को 0/0 सन्नाटा वाली पोजीशन के अंदर लेकर आ सकता है और वन साइडेड तरीके से पाकिस्तान को हरा सकता है। जितना भी माजी के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और जितना भी मेन अच्छे रिकॉर्ड्स थे वो पाकिस्तान के पास थे, अब वो रिकॉर्ड्स छीनने का मौका है। ये मौका इंडिया मुझे लगता है ज़ाया नहीं करेगा और ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कोई सजेशन देता है या कोई और मुल्क इस तरह की सजेशन देता है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज़, और चीज़ के ऊपर जो है वो इंडिया संजीदगी से गौर करेगा और इसके ऊपर जो है वो काम करने की पोजीशन के ऊपर अब इंडिया आ सकता है। और जो चीज़ें चल रही हैं, हुकूमत की पाबंदियां, ये सब चीज़ें साइडलाइन हो जाएंगी, सब चीज़ों को देख लिया जाएगा, सब चीज़ें जो है वो टैकल कर ली जाएंगी। ये बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है और इंडिया चाह रहा है कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान को इस वक्त बेहतरीन 2 साल तक तो पाकिस्तान वैसे ही जिस तरह की पाकिस्तानी टीम का हाल है, 1-2 साल तक पाकिस्तानी टीम को खड़ा होने में टाइम लगेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तब्दीलियों की ज़रूरत है जो होती हुई नज़र नहीं आ रही, ऑपरेशन की ज़रूरत है जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सर्जरी की ज़रूरत है जो किसी का बाप करता हुआ नज़र नहीं आएगा और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए ये टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो इसी तरह पर्ची और सिफारिश के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर बनती रहेगी और इसी तरह नाअहल खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर आते रहेंगे और इंडिया जो है वो इसी तरह फ़ायदा उठाने की पोजीशन के अंदर आ गया है। और अब ये फ़ायदा उठाने का मौका जो है वो इंडिया ज़ाया नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये सजेशन दे रहा है, कुछ सोच कर दे रहा है और इंडिया अगर इस सजेशन को कबूल करेगा तो एक बहुत बड़ी इंडिया की कामयाबी होगी। पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूं, क्या क्या चीज़ें इन पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है, अपनी टीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी टीम को एक आला मकाम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो उसमें से 1/1 भी पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 100/100 तो बहुत दूर की बात है, 1% भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ये तैयारियां हो रही हैं और सिर्फ आपस में बंदरबाट पैसे के ऊपर जो है वो किसी ना किसी तरह जो है मामला चलाने के लिए जो फैसले हो रहे हैं वो हो रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की बेहतरी के लिए कोई भी इक़दाम जो हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई इक़दाम होते भी हैं सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, कॉस्मेटिक तरीके से होंगे। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आने वाले दिनों के अंदर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि हम 2020 से देख रहे हैं जो भी इक़दाम हो रहे हैं उनका किसी तरह भी जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के हालात हैं और इसी तरह पाकिस्तानी टीम के हालात हैं, जिसका फ़ायदा इंडिया उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की सजेशन को जो है वो इंडिया के अंदर बहुत संजीदगी से देखा जा रहा है। किसी भी जगह अब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि गिरी हुई टीम को गिराना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।